जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने सोशल कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपीएसआई एग्जाम 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मॉक टेस्ट आज 1 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारी है? अवधी, ब्रज, देवनागरी, संस्कृति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी डैश डैश भाषा की उत्तराधिकारी है। यह है संस्कृति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है। हिंदी की आदि जननी भाषा जो है संस्कृत है। संस्कृति पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। बात कर लें, सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है, इसके बाद जो है पाली है। पाली की बात है प्राकृतिक के बाद होगा अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद है अवहट्ट। इसके बाद है प्राचीन हिंदी। इसके बाद की बात कर लें तो वह है प्रारंभिक हिंदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान। तो हिंदी का स्थान जो है दूसरा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है, और भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी जो है यह भारोपी परिवार की भाषा है। यह एग्जाम में पूछा गया है। तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला? कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई ध्वनि या वर्ण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ध्वनि या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई, पूछता है सार्थक इकाई की बात कर लें तो वह है वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई पद। तो वह होगा पद या शब्द। और वहीं पद से छोटी इकाई तो वह होगा अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई तो वह होगा ध्वनि या वर्ण। क्वेश्चन कह रहा है भाषा की मूल इकाई, तो वह है ध्वनि या वर्ण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारपाई डैश डैश शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, अर्थ तत्व शब्द। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? चारपाई डैश डैश या शब्द है। चारपाई कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, योग रूढ़ शब्द। चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए अपने समान अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, योग रूढ़ शब्द पीताम्बर। जलज, लंबोदर। इसके अलावा दशानन,
दशानन, नीलकंठ, नीलकंठ या चारपाई। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे वे सभी योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची है स्त्री, बिजली, चंद्रमा, गंगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्षण प्रभा का पर्यायवाची है, क्षण प्रभा या किसका पर्यायवाची है? यह है बिजली का पर्यायवाची। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिजली। क्षण प्रभा बिजली की पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द, बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द चपला, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा चंचला, चंचला, दामिनी, दामिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सौदामिनी, सौदामिनी, तड़ित, तड़ित, विद्युत, विद्युत, ये सभी क्या हैं? बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालक का तद्भव है झरोखा, चालक, झलक, नालक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जालक का तद्भव है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जालक का तद्भव होगा झरोखा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, झरोखा। तद्भव यानी तत्धन भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। संस्कृत से ही पर प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण अत्यधिक परिवर्तित हो गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। उज्ज्वल, क्वेश्चन पूछा जाता है उज्ज्वल कैसा शब्द है? उज्ज्वल जो है या तत्सम शब्द है, या जो है तत्सम शब्द है। उज्ज्वल का तद्भव होगा उजला, उजला या जो है तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द। इसके अलावा कर्पूर, कर्पूर इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। कर्पूर का तद्भव होगा कपूर, कपूर। संध्या, संध्या तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा साँझ, तद्भव रूप होगा साँझ। इसके अलावा हस्त, एग्जाम में पूछा जाता है हस्त कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। हस्त का तद्भव रूप होगा हाथ, हाथ कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। जालक, जालक या जो होगा तत्सम शब्द। जालक का तद्भव रूप होगा झरोखा, झरोखा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण का विलोम है संश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण या विश्लेषणार्थ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? संश्लेषण का विलोम शब्द पूछा हुआ है, तो हम सभी को पता है संश्लेषण का विलोम शब्द होता है विश्लेषण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विश्लेषण। संश्लेषण का विलोम शब्द विश्लेषण। क्वेश्चन पूछा जाता है सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष, निरपेक्ष। इसके अलावा सौभाग्य, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम शब्द होगा दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कर्म, व्याकरण, भाषा या धातु। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे चलना, चलना या जो है क्रिया है, चलना में चल जो है या धातु है, चलना में चल धातु है। जैसे पढ़ना, पढ़ना में पठ धातु है, पढ़ धातु है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिसलन डैश डैश है, विशेषण, क्रियापद, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फिसलन डैश डैश है, फिसलन कैसा शब्द है या भाववाचक संज्ञा है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फिसलन भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध या जो है भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा मिठास, मिठास, मिठास भी भाववाचक संज्ञा है। यौवन, यौवन, कालिमा, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्वा, पन, और इमा, ई, ता तथा हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे फिसलन, फिसलन कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है। लालिमा कैसा शब्द है? तो वह है भाववाचक संज्ञा। समीपता, समीपता, तो यहाँ पर जो है ता प्रत्यय लगा हुआ है। पुरुषतत्व, पुरुष तत्व, यहाँ पर जो है त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला का अन्य लिंग रूप ललाइन, ललाइन या ललाइन, ललाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, लाला का अन्य लिंग रूप क्या होगा? लाला का अन्य लिंग रूप ललाइन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ललाइन। स्त्रीलिंग प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है, जैसे जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर जो है बड़ी ई प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग बनने वाला शब्द जो होगा, यहाँ पर बड़ा जो होगा पुल्लिंग है, बड़ा में बड़ी ई प्रत्यय लगाने पर यहाँ पर जो होगा बड़ी, ये बड़ी शब्द कैसा होगा? स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से छोटा, छोटा से यहाँ पर बनेगा छोटी, स्त्रीलिंग। इन्हीं प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या होगा? इन्हीं प्रत्यय से बनने वाला योगी। योगी कैसा शब्द है? या पुल्लिंग है। योगी से योगनी, योगी से योगनी, या जो होगा स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कमल, कमलिनी, ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। उसी प्रकार से इन प्रत्यय से बनने वाला शब्द लाला, लाला से ललाइन, तेली से तेलिन, तेली से तेलिन। आनी, आनी प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द जेठ, जेठ कैसा शब्द है? या पुल्लिंग है। जेठ से जेठानी, यह होगा स्त्रीलिंग शब्द। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक का अन्य लिंग रूप गायकी, गायिका या गायिका, गायकी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गायक का अन्य लिंग रूप क्या होगा? गायक का अन्य लिंग रूप गायिका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गायिका। अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित एवं समन्वय प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर गायक से गायिका। कवि, कवि कैसा शब्द है? कवि जो है यह है पुल्लिंग। कवि से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री। एग्जाम में पूछा गया है। वर्तनी की दृष्टि से भी यह पूछा जाता है, तो व्याकरण की दृष्टि से यह शुद्ध लिखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्वान, विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होगा विदुषी, विदुषी, यह भी इम्पॉर्टेंट है। साधु, साधु कैसा शब्द है? यह पुल्लिंग है। साधु से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द साध्वी, साध्वी, यह भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही रूप है साहित्यिक,
साहित्यिक, साहित्यिक या साहित्यिक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से पूछा हुआ है शुद्ध वर्तनी, तो सही रूप क्या होगा? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। वर्तनी से लगभग यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन तक वर्तनी से पूछे जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत ही छटे हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सही रूप क्या होगा? सही रूप है साहित्यिक, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। साहित्यिक जो है या व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी और अपनी बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आती हैं। यहाँ पर साहित्यिक शब्द जो है सेकंड ऑप्शन में सही लिखा गया है। आशीर्वाद जो है गलत तरीके से इस प्रकार लिखा जाता है, आशीर्वाद। इसका शुद्ध रूप जो होगा आशीर्वाद, यहाँ पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, आशीर्वाद। उसी प्रकार से ईश्वर, ईश्वर जो है यह अशुद्ध लिखा जाता है। इसका शुद्ध रूप होगा ईश्वर, बड़ी की मात्रा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही रूप है इकट्ठा, इकट्ठा या इकट्ठा या इकट्ठा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सही रूप वर्तनी की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर इकट्ठा शब्द थर्ड ऑप्शन में सही लिखा गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इकट्ठा। पूछा जाता है कनिष्ठ, कनिष्ठ या जो है अशुद्ध लिखा गया है। इसका शुद्ध रूप होगा कनिष्ठ, शुद्ध रूप होगा कनिष्ठ। उसी प्रकार से कुष्ठ, कुष्ठ या जो है अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप होगा कुष्ठ, यहाँ पर ठा होना चाहिए। यथेष्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। यथेष्ट, यथेष्ट कैसा शब्द है? यह जो है अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप होगा यथेष्ट, यथेष्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य है आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिली, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है सही वाक्य, सही वाक्य की पहचान करना है। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। सही वाक्य होगा आपका कृपा पत्र मिला। पत्र शब्द कैसा शब्द है? तो यह जो है पत्र पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर आपकी शब्द मिली या गलत होगा, यहाँ पर भी गलत है, मिली शब्द भी गलत होगा, क्योंकि पत्र कैसा शब्द है? यह पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग सर्वनाम का प्रयोग होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजर पंजर ढीले करना, पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना, बुरी तरह सताना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 15 में मुहावरा पूछा हुआ है अंजर पंजर ढीले करना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी बुरी तरह सताना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बुरी तरह सताना, अंजर पंजर ढीले करना। अंक भरना, क्वेश्चन पूछा जाता है अंक भरना। अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी लिपट लेना, लिपट लेना। उसी प्रकार से अंग में अंग चुराना, अंग में अंग चुराना। इस मुहावरे का अर्थ होगा शर्माना, शर्माना। अड़ियल टट्टू, अड़ियल टट्टू मुहावरे का अर्थ होगा रुक रुक कर काम करना। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? लालच देकर उल्लू बनाना, लालच दिखाकर लूटना, बगीचे में घुमाकर दिखाना, सब्जी उगाकर बेचना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है।
सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ होगा लालच देकर उल्लू बनाना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लालच देकर उल्लू बनाना यानी सब्ज बाग दिखाना। सिक्का जमाना, सिक्का जमाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा प्रभुत्व जमाना, प्रभुत्व जमाना। उसी प्रकार के सितारा चमकाना, सितारा चमकाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा भाग्योदय होना, भाग्योदय होना। सिक्का भिड़ाना यानी उपाय करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लालच देकर उल्लू बनाना, सब्ज बाग दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? पानी पक्षियों से पिए जाते हैं, पानी पक्षी से पिया जाता है, पक्षियों से पानी पिया जाता है, पक्षियों से पानी पी जाती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्म वाच्य पूछा हुआ है। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य जो होते हैं यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कृतवाच्य, पहला होता है कृतवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य। तीसरा होता है भाववाच्य, भाववाच्य। एग्जाम में पूछा जाएगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पानी, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है पक्षी पानी पीते हैं, तो कर्मवाच्य रूप होगा पक्षियों से पानी पिया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पक्षियों से पानी पिया जाता है। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे राम ने दूध पिया, पक्षी पानी पीते हैं, ये सभी क्या हैं? कृतवाच्य हैं। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे लेखक लिखा गया, लेखक से लेख लिखा गया, पक्षियों द्वारा पानी पिया गया, ये क्या होंगे? कर्मवाच्य। भाववाच्य की बात कर लें, क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। मुझे पता नहीं चला, ये क्या है? भाववाच्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पक्षियों से पानी पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल शब्द को चुनिए। भवानी, स्वामिनी, दायित्री, पराधीन, कौन सा ऑप्शन राइट है? बेमेल शब्द को चुनिए। बेमेल शब्द कौन है? भवानी, स्वामिनी, दायित्री, ये सभी क्या हैं? तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। तीनों जो हैं यह स्त्रीलिंग शब्द हैं। पराधीन या जो है बेमेल है। चारों में भिन्न कौन है? पराधीन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलभ, भैंस का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, हाथी का बच्चा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कलभ किस जानवर के बच्चे को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कलभ जो है यह हाथी का बच्चा, हाथी के बच्चे को कलभ कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। भैंस के बच्चे को कहा जाता है कटाह, भैंस के बच्चे को कटाह कहा जाता है। कुत्ते के बच्चे को यहाँ पर पिल्ला कहा जाता है, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला। मुर्गी के बच्चे को चूजा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हाथी का बच्चा यानी कलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। मदार, रस, अंतर, सूर्य, कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क का अर्थ होता है मदार, रस, सूर्य। ये तीनों ही अर्क के अर्थ हैं। अंतर जो होगा या बेमेल शब्द है। अर्क का अर्थ अंतर नहीं होता, अर्क का अर्थ अंतर नहीं होता, जबकि सूर्य, मदार तथा रस तीनों ही अर्क के अर्थ हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।